दिल्ली से समय की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी सीईसी की बैठक से सूत्रों के हवाले से खबर है। पीएम मोदी ने सीईसी की बैठक में अहम संदेश दिया है। पीएम मोदी ने कहा, दल से बड़ा कोई नहीं है। तो प्रधानमंत्री का ये बड़ा संदेश, सभी मिलकर कमल खिलाएंगे। सीईसी की बैठक दिल्ली में आयोजित की गई। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी ने सीईसी की बैठक में ये अहम संदेश दिया। उन्होंने कहा कि दल से बड़ा कोई नहीं है, सभी मिलकर कमल खिलाएंगे। तो दिल्ली में सीईसी की बैठक का दौर जारी है। दूसरे दौर की आज बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शामिल हुए। सीईसी की बैठक थी जिसमें उन्होंने अहम संदेश दिया। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी। राजीव, प्रधानमंत्री आज खुद सीईसी की बैठक में थे, अहम संदेश दिया कि सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, पार्टी से बड़ा कोई नहीं है, कमल खिलाएंगे। क्या कुछ अपडेट है इस पर? बिल्कुल, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री ने राजस्थान बीजेपी नेताओं को यह संदेश दिया है बिल्कुल कि चुनाव सामने है और दल से बड़ा कोई नहीं है, सभी लोग मिलकर के कमल खिलाइए प्रदेश में। यह मैसेज दिया है प्रधानमंत्री ने आज की सीईसी की बैठक में। क्योंकि देखिए, यह नौबत क्यों आई है, बड़ा सवाल यह है। कल 2 दौर की बैठक हुई प्रहलाद जोशी के घर पे, और फिर आज राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई बीजेपी अध्यक्ष नड्डा जी के घर पे, जहाँ पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। कई ऐसे सीटें हैं जहाँ पे सहमति नहीं बन पा रही है और जो टकराव हो रहा है, बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं, राजस्थान बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं, बड़े नेता हैं, आपस में एक दूसरे के को लेकर के कटाक्ष कर रहे हैं, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, सहमति नहीं बन पा रही है। और ये भी बात सामने आई कि जब प्रहलाद जोशी के घर पे जब पहले दौर की बैठक हुई तो कुछ नेताओं में आपस में झड़प भी हो गई। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं गलत मैसेज गया है। लिहाजा प्रधानमंत्री ने आज के बैठक में संदेश दे दिया है। कहा जा सकता है कि यह संदेश एक कड़ा संदेश है। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कर दिया है कि कोई भी नेता अपने आप को बड़ा नेता बनता हो, लेकिन दल से बड़ा कोई नहीं है। सभी लोग दल के नेता हैं और सब लोग मिल करके जो है राजस्थान में कमल खिलाएं, यह सबकी जिम्मेदारी बनती है। तो ये साफ मैसेज है। एक साफ मैसेज यह है कि चुनाव सामने है और फिर अगर गुटबाजी को हवा दिया जाएगा तो किसी के लिए फायदेमंद नहीं रहेगा, ना तो नेता के लिए रहेगा, ना तो पार्टी के लिए रहेगा। सभी एकजुट होकर के कमल खिलाएं। अब प्रधानमंत्री के इस संदेश का कितना असर पड़ता है राजस्थान बीजेपी के नेताओं पर, यह देखना होगा। फिलहाल आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 979 सीट क्लियर कर लिया गया है, जिसका ऐलान जल्द ही कर दिया जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री के तरफ से जो ये संदेश दिया गया है, कहीं न कहीं यह आने वाले समय में राजस्थान बीजेपी नेताओं को सोचने के लिए मजबूर करेगा। जी फिलहाल राजीव, दूसरी सूची की अगर बात की जाए तो उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है अभी, और कितना टाइम लगेगा इस सूची के जारी होने में? बिल्कुल, देखिए, जो कोर कमेटी की बैठक हुई थी उस बैठक में करीब 100 नामों को जो है चयनित किया गया था, मतलब लिस्ट कर दिया गया था कि इनको जो है फाइनल कर दिया जाएगा, और उम्मीद भी यही जताई जा रही थी। लेकिन जब बैठक समाप्त हो गई तो राजस्थान बीजेपी के कई बड़े नेता निकले और मौखिक आधार पर जो चर्चा हुई तो उसमें उन्होंने जानकारी दिया कि 79 सीट क्लियर कर लिया गया है और 2-3 और सीटें हैं जिसमें सहमति लगभग बनी हुई है। तो कुल मिलाकर के 80 के राउंड फिगर जो दिया गया है, 80 का दिया गया है कि दूसरी लिस्ट में जो है इन नामों को फाइनल कर लिया गया। तो कभी भी नए नाम सामने आ सकते हैं। आमतौर पर देखा जाए तो केंद्रीय चुनाव समिति की जब बैठक हो जाती है तो उसके बाद किसी भी वक्त जो है जो रिलीज होता है, प्रेस रिलीज होता है, नामों का जो लिस्ट होता है वो जारी कर दिया जाता है। लेकिन अभी देर रात तक जो है तेलंगाना को लेकर बैठक करी है, तो उम्मीद जताई जा रही है कि राजस्थान बीजेपी की जो दूसरी लिस्ट है कल नहीं तो परसों जरूर सामने आ जाएगी कि किसे कहां से चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। जी ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी में सीईसी की बैठक जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए और उन्होंने बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि दल से बड़ा कोई नहीं है, सभी मिलकर कमल खिलाएं।